वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि भवलक्ष्म्यलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के तृतीय अध्याय में महाराज मिनि का योगीश्वरों से प्रश्नोत्तर रूप में संवाद चल रहा है। पांचवें प्रश्न में महाराज ने पूछा कि आपने यह बताया कि नारायण पर जो साधक हो जाते हैं वे संसार से परे परमानंद का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो नारायण शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि शब्द का अर्थ वही होता है जो स्वरूप को प्रकाशित करने वाला होता है। ब्रह्म शब्द, परमात्मा शब्द, भगवान शब्द और नारायण शब्द उपनिषदों में और पुराणों में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। तो महाराज ने प्रश्न किया कि क्या ये जो शब्द बदल करके आप बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए भागवत धर्म का जहाँ से उपक्रम किया गया वहाँ सर्वात्मा श्री हरि ये कहा और उपसंहार में नारायण परत्व कहा गया। तो क्या बात है? नारायण कोई दूसरी वस्तु है क्या? श्री हरि कोई और वस्तु है क्या? ये जो गवेषणा यहाँ प्रश्न के रूप में प्रस्तुत की गई है, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है। देखिए तत्व में जो है, तत्व दर्शन में भेद नहीं होता, विगान नहीं होता। ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं वस्तु तत्व का ज्ञान एक रूप ही होता है। रज्जु में सर्वबुद्धि, माला बुद्धि, भूछिद्र बुद्धि, दंड बुद्धि, जिसके जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार वह रस्सी में विपरीत कल्पनाएं कर रहा है। किंतु भाष्यकार कहते हैं कि रज्जु में रज्जु बुद्धि ही यथार्थ बुद्धि है। वहाँ यह अनुमति नहीं मिल सकती कि चलो कोई बात नहीं, रज्जु को सर्प समझना भी कोई गड़बड़ नहीं है, भूषित समझना भी। तत्व विज्ञान जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तु में विकल्प संभव ही नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने कर्म और ज्ञान में यही फर्क किया है। कर्म कर्ता के अधीन होता है। कर्ता किसी काम को, किसी क्रिया को इस ढंग से करे कि उस ढंग से करे, कि किसी और ढंग से करे या न करे।
करे ही नहीं। किंतु वस्तु तत्व का जो साक्षात्कार होता है, बोध होता है, उसके संबंध में ज्ञाता जो ज्ञान करता है उसको स्वातंत्र नहीं है। वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सूक्ष्म प्रश्न यहाँ पंचम प्रश्नोत्तर है, उठाया गया है। क्योंकि यदि इसका निर्णय नहीं किया जाएगा तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चलता रहेगा, जो असंगत शास्त्रीय तात्पर्य के विरुद्ध है। शास्त्र तो अज्ञात ज्ञापक है, वह केवल मनस्तोष करने के लिए नहीं है। जिस वस्तु तत्व का ज्ञान न किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से संभव है, कोई उपाय ही नहीं है, उसका ज्ञापक शास्त्र है। तो शास्त्र ने इन भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा जिस वस्तु का निरूपण किया, वर्णन किया, वह कोई अलग अलग है या कोई एक वस्तु है, प्रश्न का अभिप्राय यह है। तब इसके उत्तर में योगेश्वर भगवान पिप्पलाइन जी ने कहा कि देखो, नारायण शब्द का जो अर्थ है उसका स्वरूप क्या है? अनंत विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो हेतु है। देखिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म का परिचय सूत्रकार क्या देते हैं? जन्माद्यस्यता। जिस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तावित है प्रथम सूत्र में, वह ब्रह्म है क्या? तो जन्माद्यस्यता। इस संसार की उत्पत्ति स्थिति जिससे होती है वही ब्रह्म है। तो यह कह करके, अच्छा, अब इस प्रकार से कथन करने के बाद तो ऐसी कोई वस्तु होगी, कोई तत्व ऐसा होगा, इतना नहीं है। इसलिए वहीं पर उसी वाक्य में कहते हैं कि वह तत्व हमारे भीतर भी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह अनुवृत्त होता हुआ उनसे अलग भी है। तुरीयम ते सुसंततम, तुरी जो तत्व है, जो आत्मा कहा गया है, वह तीनों अवस्थाओं में व्याप्त है, अनुवृत्त है। और सब प्रमाण दे दिया गया कि समाधि आदि में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कोई अवस्था नहीं, तीनों अवस्थाओं के भोक्ताओं का भी अभाव। अवस्था नहीं तो भोक्ता कहां से रहे? किंतु साक्षी आत्म तत्व रहता है, माने उसकी स्थिति अव्यभिचरित रूप से सदा सर्वदा नित्य बनी रहती है। अवस्थाएं तो आती जाती है, ऐसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार भी आते जाते हैं, किंतु इनका हेतु जो परम तत्व है वह वही रहता है। और वह जो सृष्टि आदि का हेतु है वही हमारा आत्मा है, सब प्रकाश आत्मा है, साक्षी है, उसको अपने भीतर अनुभूति करनी है। तो पहले वाक्य में जब कहा कि आगे ही, तो फिर प्रश्न आया कि अच्छा, क्या वह घाटपट आदि अनाथ पदार्थों की तरह से जाना जा सकता है क्या? तो कहा नहीं, जाना नहीं जा सकता। वह ज्ञेय तो है ही नहीं, है ना? क्योंकि वेद, शास्त्र, उपनिषद भी उसको बोधकत्व का निषेध करते हुए, हाँ, केवल अनात्म जात का निषेध करके चुप हो जाते हैं।
जितना भी अनाथ वस्तु है सबका निषेध कर दिया। अब जिसका निषेध संभव नहीं है, जो निषेध का अधिष्ठान है, निषेध का साक्षी है, प्रकाशक है, वही तत्व है, इस रूप में वेद उसको प्रकट करता है, इसलिए ज्ञेय नहीं है। तो कहा अच्छा। फिर प्रश्न हुआ कि अच्छा फिर क्या ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं क्या? ये प्रश्न आया। इस पर कहते हैं कि नहीं नहीं, जो कुछ भी समक्ष दिखाई दे रहा है, विश्व ब्रह्मांड अनंत प्रपंच, वही तो है। सामने जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा गृह्यमान हो रहा है, वही वह तत्व है, ब्रह्म तत्व है, नारायण तत्व है। उसमें प्रमाण की कोई अपेक्षा ही नहीं। प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण क्या हो सकता है? किंतु यह उस परमेश्वर का, परमात्मा का सोपाधिक स्वरूप है। सोपाधिक स्वरूप कहने का मतलब क्या है? फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अच्छा अगर यह सारा संसार ब्रह्म ही है, तो जैसे संसार में रोना धोना लगा रहता है, जीव जो हैं पीड़ित बने रहते हैं, तो उस ब्रह्म को भी पीड़ा होती होगी, विकार होता होगा? कहा नहीं, आत्मा की तो उत्पत्ति होती ही नहीं है। न आत्मा जजान, इस पद के द्वारा माने छह भाव विकार जो कालकृत होते हैं, जायते अस्ति वर्धते विवर्णमते अपक्षीयते नश्यते, छह भाव विकार से अनाक्रांत तत्व है आत्मा, ब्रह्म नारायण, अनाक्रांत है, ऐसा है। तो ऐसा जो तत्व है उसको वही नारायण तत्व, वही ब्रह्म तत्व है, यह कह करके फिर कहते हैं कि वह सर्वत्र है और शाश्वत है, उपलब्धि स्वरूप है। उसको न कोई उपलब्ध कर सकता है, माने उपलब्धि का कर्म नहीं बन सकता। जैसे हम घट को जान गए, पट को जान गए, ऐसे उसको जान गए नहीं। अनेक श्रुतियां जो हैं निषेध करती है ना। न वह जानने का कर्म हो सकता है और न कर्ता ही हो सकता है, वह तो उपलब्धि मात्र है। अब इस वस्तु को हृदयंगम कराने के लिए दृष्टांत दिया पिप्पलाइन जी ने। जैसे प्राण शक्ति एक है, हम सबके शरीरों में है, और देखिए वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है कि प्राण शक्ति के द्वारा ही हमारी सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, 14 करण, ये क्रियाशील प्राण शक्ति के द्वारा हुआ करते हैं। अब प्राण है एक, उसमें उसके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा कोई भेद नहीं कि प्राण ने जो है कोई ऐसा जो है कर दिया कि आंख देखने लगे, कान सुनने लगे, अलगाव की कोई बात ही नहीं। प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम, किंतु प्राण शक्ति जैसे तत्त इंद्रिय रूपी कर्ण के द्वारा 14 प्रकार के ज्ञेय पदार्थों के रूप में विकल्पित हो रही है, जैसे ऐसे ही वह अद्वितीय त्रिपुटी विहीन ज्ञान ही, जिसको उपलब्धि मात्र कहा गया, वही नाना रूपों में विकल्पित हो रहा है, भासमान हो रहा है। वही जो है कर्ता बना हुआ है, कर्म बना हुआ है, क्रिया बना हुआ, फल भी वही बना हुआ है। ये सिद्धांत है मेरा।
क्योंकि उसको छोड़ करके कहीं कोई वस्तु अलग रह ही नहीं सकती। उसको छोड़ करके रहेगी तो वो कहाँ से आई, कौन बताइए, कोई निर्णय नहीं हो सकता। यह कहने के बाद अब इसी दृष्टांत को और स्पष्ट करने के लिए अग्रिम पद्य आ रहा है। अर्थ तक हुआ था ना कि पलायन भगवान कहते हैं, अंडेषु पेषु तरुष्व विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रिय गणे अहमिच प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः। इस पद्य में दो बातें बताई गई। एक तो दृष्टांत जो लिया गया उसका विश्लेषण किया गया, विश्लेषण करके फिर उसी दृष्टांत के आधार पर दार्ष्टान्तिक को जो शाश्वत उपलब्धि स्वरूप है उसका स्पष्टीकरण किया गया। दो चीजें कहते हैं कि देखो, सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, जरायुज, उद्भिज और स्वेदज। इन्हीं को कहा है अंडेषु, अंडज, पक्षी, सर्प आदि, पेषेषु जरायुज, मनुष्य, पशु आदि, तरुषु, ये उद्भिज है, भूमि को फोड़ करके होते, और विनिश्चितेषु स्वेदज, खटमल आदि। 4 प्रकार के प्राणियों की जातियां हैं। ये 4 प्रकार के मौलिक भेद हैं। भेद कई तरह के हैं, ये मौलिक भेद, जीव जाति का मौलिक भेद है। 4 में सारी सृष्टि आ जाती है ना। योनियां तो अलग अलग हैं, बहुत है योनियां। जैसे मनुष्य योनि भी जरायुज है, पशु भी जरायुज है, पक्षी भी जरायुज है, वो है अंडज है, और सर्प भी अंडज है ना। ये मौलिक भेद है। इन चारों प्रकार की जाति के जीव प्राणियों में जो जीव मौजूद है, उस जीव को है ना, जीव के साथ में तादात्म्यपन्न है प्राण का। क्योंकि प्राण रहने तक ही तो जीव रहता है, प्राण गया तो खत्म, जीवात्मा का व्यतिरेक हो गया। तो प्राणो ही जीव मुपधावति तत्र तत्र। अब जीव तो अंडज में भी जाएगा, पेशिश में भी जाएगा, उद्भिज में भी जाएगा, सब में जाएगा, अलग अलग योनियों में। और प्राण जो है उस जीव को जीवन दान करने वाला तत्व है, वह सब में जाएगा। सब में जा करके उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, तत्व तत्व सभी योनियों में, है ना। जैसे एक ही वस्तु प्राण तत्व नाना योनियों में विद्यमान जीवों के साथ में लगा रहता है प्राण तत्व, ऐसे ही संसार के भीतर सारे कर्ता कर्म कर्म संपदान अपादान अधिगण सारे कारक, इन सबों की मूल में वही ब्रह्म तत्व ही प्रकाशित हो रहा है, ये कहा। अब इसको दार्ष्टान्तिक में स्पष्ट करते हैं अग्रिम पंक्ति से। कहते हैं कि इसका अनुभव कैसे हो, आत्मा का अनुभव हो। आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं तो दृष्टांत दिया गया प्राण तत्व का। सन्ने यदिन्द्रिय गणे अहमिच प्रसुप्ते। देखिए, जागृत अवस्था में इंद्रियां जागृत रह करके सारा व्यवहार करती रहती है। स्वप्नावस्था में अहंकार या मन संस्कार के अनुरूप कल्पना करके दृश्य उपस्थित करता रहता है। जागृत और स्वप्न 2 अवस्थाएं ऐसी हैं कि इनमें इंद्रियां, स्वप्नावस्था में अहंकार चाहे मन, ये
व्यापारान्वित रहते हैं, दृश्य को उपस्थित करते रहते हैं। किंतु जब ये दोनों सो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, इंद्रियां भी सो गई, अहंकार भी सो गया, अहंकार भी सो गया। देखिए ये बात इसलिए कही जा रही है कि उस तत्व की व्याप्ति विश्व ब्रह्मांड के कण कण में बताई जा रही है। उसको व्यापक तत्व के रूप में उसको पहचानना है, तो उसका दृष्टांत के द्वारा दार्ष्टान्तिक देकर के स्पष्ट किया जा रहा है कि जैसे हम स्वयं अपने जीवन में दो अवस्थाओं के बाद तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था का जब अनुभव करते हैं तो क्या होता है, वहाँ इंद्रिय नहीं, अंतःकरण नहीं, है ना, सुषुप्त। किंतु तो कहो कि जब ये कोई नहीं तो आत्मा भी नहीं, ये कोई कह दे तो कहते नहीं, ये तो कह ही नहीं सकता कोई। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, तो कहो कि आत्मा भी नहीं जो इनको शक्ति देने वाला इंद्रिय और अंतःकरण को, कहते नहीं, आत्मा तो है। वह कैसे है? कूटस्थ है। कूटस्थ माने वो तो सदा शाश्वत अचल, उसका तो स्वरूप ही यही है, वो तो कभी उसका अभाव होता ही नहीं, है ना, वह है ना। तो कहते हैं कि इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण देखिए कई बार चर्चा हुई है यहाँ कि गाढ़ निद्रा से जगने के बाद व्यक्ति अनुसंधान करता है कि अच्छा कल मैंने जग करके ये काम किया, तो सो करके ऐसा स्वप्न देखा भयावना चाहे लुभावना, तो गाढ़ निद्रा में डूब गया, 6 घंटे 8 घंटे सोता ही रहा, कुछ होश नहीं रहा। अब वही मैं फिर जग करके फिर ये काम करने का संकल्प कर रहा हूँ। तो देखिए जगने के बाद स्मरण आ रहा है उसको कि कल मैंने जागृत में स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा, किया, ये किया, ये किया, ये किया, है ना। स्मृति बिना अनुभव के होती ही नहीं है, अनुभूत ज्ञान की ही स्मृति होती है, नियम है ये, अकाट्य नियम है, कोई दार्शनिक को काट नहीं सकता। तो यदि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञाता कूटस्थ आत्मा न रहा होता तो जगने पर तीनों अवस्थाओं का अनुभव का उल्लेख कर रहा है। यह उल्लेख वही कर सकता है कि जो तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता हुआ उससे अलग भी हो, दृष्टा हो। अवस्था और अवस्था वाले भोक्ता विश्व तेजस प्राग ये तो अवस्था से बंधे हुए हैं। विश्व केवल जागृत का भोक्ता है, स्वप्न का नहीं। तेजस स्वप्न का भोक्ता है, सुषुप्ति का नहीं। प्राग सुषुप्ति का भोक्ता, ये तो अवस्था से बने हुए हैं। किंतु साक्षी सर्व प्रकाशक जो अवस्थाओं और भोक्ताओं को प्रकाशित करने वाला है वह कहीं बंधा नहीं है, वह कहीं बंधा नहीं है। और उसी के प्रकाश से विश्व तेजस प्राग ये भोक्ता भी बने रहते हैं। उसी के प्रकाश से इंद्रियां जो है अपने विषय को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं, अंतःकरण अपना विषय ग्रहण करने में सक्षम होता है। तो वही सर्वस्व सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया, वही कह रहे हैं, है ना। प्रसुप्ते कूटस्थ, कूटस्थ है, वही जो है सबसे विलक्षण दृष्टांत के द्वारा दार्ष्टान्तिक आत्मा ये है। तो कोई कहे कि नहीं हमको तो लगता है कुछ भी नहीं रहता सुषुप्ति में, उत्तर देते हैं आशय मृते। अरे भाई ये है सुषुप्ति में आशय माने अंतःकरण रहता नहीं है, मृते माने खाली है, इसलिए उस समय प्रतीति नहीं हो रही थी सुषुप्ति अवस्था में। वो तो जगने पर जब अंतःकरण पुनः प्रकट हुआ तो स्मृति हो जाती है, तदम स्मृतिर्न।
तो हमको जो स्मृति होती है वह अनुभूत विषय ज्ञान की ही स्मृति होती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि आत्म तत्व सदा सर्वदा माने सर्वदेश सर्वकाल में रहने वाला तत्व है। इसलिए शाश्वत अनपाई रूप उपलब्धि मात्र सर्वत्र, सर्वत्र माने सर्वदेश, शाश्वत माने सर्वकाल और अनपाई माने जिसका अपाय कभी नहीं होता है ना। पदार्थ वस्तु चाहे कोई आ जाए बदल बदल करके, किंतु तत्व वहां भी मौजूद है, अनपाई है। ऐसे उस तत्व का अनुभव जो है इस प्रकार से अपने भीतर करना चाहिए। आप टीका देखिए, दृष्टान्तम विवरण इंद्रियादि लयेन निर्विकारात्मनो आत्मोपलब्धिम दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 39वीं कारिका में पद्य में पहले दृष्टांत जो दिया गया था 37वें में प्राण का, उसका विवरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, समझाएंगे, है ना। और फिर इंद्रियादि लयन, जब इंद्रियों का लय हो जाएगा सुषुप्ति में, तो निर्विकार आत्मा की उपलब्धि सबसे अलग रूप में दिखाई जाएगी। निर्विकार आत्मोपलब्धिम दर्शयति अंडेस्वेति। अंडज प्राणियों में तेसिस माने जरायुजेषु, तरुषु माने उद्भिजेषु, आविनिश्चितेषु माने स्वेदजेषु, है ना। इन चारों प्रकार के जीव जातियों में प्राण तत्व जो है सभी के जीवों में साथ रहता है। प्राण खत्म कि जीव खत्म। उपधावती माने प्रत्यनुवर्तते, अनुवर्तते। जीव चाहे जिस शरीर को ग्रहण करेगा प्राण वहां चला जाएगा, बल्कि प्राण के साथ ही जीव जाता है। एवं दृष्टांते, यह दृष्टांत दे करके निर्विकारत्वम प्रदर्श्यो। देखिए प्राण निर्विकार बना हुआ है। प्राण की निर्विकारता का तो बृहदारण्यक के द्वितीय ब्राह्मण में प्राणोपासना के प्रकरण में बड़े विस्तार से सिद्ध किया गया है। वहाँ आख्यायिका आई है कि देवताओं ने असुरों पर विजय पाने के लिए उद्गीत का, वैदिक कर्म का सहारा लिया। तो पहले वाक से, चक्षु से, मन से, इन सबों से कहा कि हमारे लिए उद्गान कर दो, हम शक्तिशाली हो जाएं, असुरों को परास्त कर देंगे। वो सब लग गए, किंतु हुआ क्या कि वे सब दोषाक्रांत हो गए। विस्तार से वर्णन है वह। इसलिए असुरों को तो दोष दिखना चाहिए, उनको सबको आहत कर दिया, पराजित कर दिया, खंडित हो गए, बेकार हो गए। तब देवताओं ने प्राण का आश्रय लिया। प्राण का आश्रय लिया तो प्राण ने जब उद्गान किया तो असुरों को तो अभ्यास बना हुआ था, फिर दौड़े कि इसको भी रगड़ देंगे। तो क्या हुआ कि असुर जब प्राण के पास पहुंचे उसको पराजित करने के लिए, तो उनसे टकरा करके स्वयं चूर चूर हो गए। जैसे वज्र में मिट्टी का ढेला जो है दौड़ के जाए कि हम इसको मारेंगे और स्वयं चूर हो जाए, ऐसी हालत हो गई। तो वहाँ आख्यायिका बड़ी विस्तृत है और बहुत गंभीर भी है। वहाँ तात्पर्य व्यक्त किया गया है कि इंद्रियां हमारी क्या करती हैं। नेत्र जो है जिसको देखना चाहिए उसको भी देखता है, जिसको नहीं देखना चाहिए उसको भी देखने लगता है। कान जिसको सुनना चाहिए उसको सुनता है, जिसको नहीं उसको भी सुनने लगता है। यही दोषाक्रांत हो जाना है, किंतु प्राण में यह विकार नहीं है। प्राण तो नित्य शुद्ध बुद्ध बना रहता है ना। उसको रूखा सूखा केवल रक्षा के लिए भोजन मिल जाए, वो कभी नहीं मांग करता कि हमको रबड़ी लाओ। ये है प्राण। इसलिए प्राण का आश्रय लेकर के देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की।
तो उसी प्राण का यहाँ दृष्टांत में निरूपण किया गया है कि वह निर्विकार रहता हुआ इंद्रियों को ताप शक्ति देता रहता है, इसे सब इंद्रियां अपना अपना काम करने लगती हैं, करती रहती हैं, उसमें कोई विकार नहीं आता है। ये निर्विकारत्व का दृष्टांत है ना। निर्विकारत्व प्रदर्श दृष्टांतिके के दर्शयति। अब दृष्टांत ही केवल दृष्टांत रह जाए तो बात बनेगी नहीं। दृष्टांत के द्वारा जो बात समझाई जानी है उसको समझाना चाहिए, तो उसको कह रहे हैं क्या। इसी तरह से आत्म तत्व सब में सब समय रहते हुए भी निर्विकार बना हुआ है, निर्विकार बना रहता है, ऐसा तत्व। कैसे कहते हैं, कथम तदैव आत्मा सविकार इव प्रतीयते। आत्मा विकार वाला कैसा प्रतीत होता है, जब जागृत अवस्था में व्यवहार करता है, वह इंद्रियां गड़बड़ करती है। और यदा जागरे इंद्रिय गण एक, दूसरी अवस्था क्या है, आत्मा सविकार की, तो विकारवान होता तो है ही नहीं, किंतु विकारी सा दिखने लगता है जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में, है ना। यदा च स्वप्ने तत्संस्कारवान अहंकार, जागृत के विषयों के संस्कार वाला अहंकार बना रहता है स्वप्नावस्था में, तो वहां पर भी अगड़म बगड़म देखता रहता है, भयभीत भी होता है, प्रसन्न भी होता है, भयावने लुभावने दोनों तरह के दृश्य खड़ा करता है। किंतु यदा तो प्रसुप्तम, देखिए है ना, ये सब तो हो दोनों अवस्थाओं में जो विकार की अनुभूति हो रही है ये आत्मा में नहीं है, ये तो संस्कार उस अहंकार में है, उपाधि में है, लिंग शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है, आत्मा में नहीं है ना। इसके लिए कहते हैं कि यदा तु प्रसुप्तम, जब प्रसुप्त माने सो जाता है, तदा तस्मिन् प्रसुप्ते इंद्रिय गणे, तो इंद्रियां भी सो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, इंद्रिय गणे सन्ने लीने, अहम अहंकारे च सन्ने, अहम अहंकार भी लीन हो गया, डूब गया। सन्ने कूटस्थो निर्विकार एव आत्मा, उस समय निर्विकार कूटस्थ आत्मा मौजूद रहता है। निर्विकार कूटस्थ तो सदा ही है, जागृत अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी। जैसे रज्जु में कोई सर्प देख रहा है तो क्या उस समय रज्जु सर्प बन गई है क्या? वो तो सर्प बनी ही नहीं, रज्जु ही है। उसी तरह से विकार की अनुभूति प्रतीति अहंकार के समय में भी आत्मा में कोई विकार नहीं आया, तब तो ये है। अहंकारे च सन्ने कूटस्थो निर्विकार आत्मा एवात्मा कूटस्थ, कूट की तरह से, कूट कहते हैं निहाई को, कूटवत स्थित कूटस्थ। सिद्धांत बिंदु में मधुसूदन जी ने अपने भाष्य में कहा है, जैसे लोहार की निहाई में चाहे सैकड़ों ठोकर लगाओ हथौड़े की, वो तस से मस नहीं होती। ऐसे सर्वाधार आत्मा जिसमें सब उथल पुथल चल रहा है, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन वो तस से मस होने वाला नहीं। कूटस्थ निर्विकार एवात्मा, हो गया क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, ये प्रतीत है, यद नहीं, अभी वही तो है, मैंने सन्ने कूटस्थो निर्विकार एवात्मा, ये ठीक है ना। कूटा है ऐसे कैसे? देखिए अब प्रश्न एक रह गया कि सुषुप्ति अवस्था में निर्विकार ही आत्मा है, इसमें प्रमाण क्या है? जागृत अवस्था में तो आपने बताया कि इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके विकारी सा भासने लगता है। अब सुषुप्ति में क्या पता वो आत्मा ही न हो,
शंका की संभावना ये लेकर के पूर्व पक्षी कह रहा। कहते हैं कि कुतः आशयम रेते लिंग शरीरम उपाधिम बिना। असल में सुषुप्ति अवस्था में आशय माने अंतःकरण, लिंग शरीर, यही है आत्मा की उपाधि। उपाधि से जुड़ करके वो जीव बन जाता है। तो उसके बिना आशय के नहीं रहने के कारण वह कूटस्थ ही रहता है, शुद्ध बुद्ध। ये जब हमेशा ही रहता है, लेकिन दाष्टान्तिक के द्वारा उसको उस अवस्था को समझाया जा रहा है। कभी तो उसकी निर्विकारता समझ में आवे तो ये दाष्टान्तिक को घटाया उपाधि के बिना। कहते उपास विकार हेतु उपाधि अभावादित्यर्थ। सारे विकारों का हेतु उपाधि है, उसका अभाव होने से वह निर्विकार है आत्मा, सुषुप्ति अवस्था में कूटस्थ आत्मा। फिर कहते हैं ननु अहंकार पर्यंत से सर्वस्व लय। अरे भाई सुषुप्ति में सारी इंद्रियां डूब गई, अहंकार डूब गया, मन बुद्धि सब डूब गए, है ना, तो शून्य ही रह गया। ये क्या आत्मा की बात तुम कर रहे हो, है ना। शून्य में अवशिष्ट शून्य है, तब कथम तदा कूटस्थ आत्मा। तो ये तुम कैसे कहते हो कि सुषुप्ति अवस्था में कूटस्थ आत्मा है। कहते हैं सुनो समझो, काजन स्मृति भाई कूटस्थ आत्म स्वरूप की स्मृति हमको जगने पर होती है। तस्य दर्शन स्पर्शनाद विशेष ज्ञान शून्य से। सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में केवल आनंद रहता है, वहां देखना सुनना छूना लेना देना कुछ नहीं रहता। इससे सबसे शून्य है ना, विशेष ज्ञान से शून्य है सुषुप्ति अवस्था ना, केवल सुख रूप आत्मा है। तो क्या पता हुआ भी ना हो, जैसे दर्शन स्पर्शन लेना देना कुछ नहीं हो, वैसे आत्मा भी ना हो, सुख रूप आत्मा भी ना हो। तो कहते हैं कि नहीं, वह तो सुषुप्ति का साक्षी, उसको तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति का साक्षी ही सुषुप्ति को प्रकाशित करेगा। नहीं जगने पर कैसे अनुभव हुआ कि अरे इतनी गहरी नींद में मैं सो गया, 6 घंटे पता ही नहीं चला, ये कैसे अनुभव होगा उसको। तो इसलिए 6 घंटे की सुषुप्ति का प्रकाशक साक्षी आत्मा की मौजूदगी अनिवार्य है। सुषुप्ति साक्षी स्मृति जो अस्माकं भवति, क्योंकि वह स्मृति हमको जगने के बाद होती है। सत्य कोई एक भी वृत्ति नहीं प्राणी जो उसको अनुभूति स्मृति न होती है। क्या स्मृति होती? एतावंतम कालम सुखमहम सुप्तो न किंचित अवेदिशमिति। अरे इतनी देर हो गई, घड़ी देखा 6 घंटे हो गए, सुख से सोया, कुछ मुझे पता ही नहीं चला। तो यह स्मृति जो उसको हो रही है जगने के बाद, तो उस समय परमानंद तुल्य सुख का अनुभव उसको हो चुका था, तब उसकी स्मृति हो रही है। अनुभव के बिना, अनुभवात्मक ज्ञान के बिना स्मृति कभी होती ही नहीं है। तो स्मृति की परिभाषा की है नैयायिकों ने, संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति। देखिए माने वस्तु न हो, लेकिन वस्तु को कभी देखा था संस्कार हो। जैसे अपने मित्र के साथ बगीचे में गए, वहां सांप दिखाई दे गए, चले आए, फिर 1-8 महीने के बाद दूसरे के साथ घूमने निकले, तो उसी जगह में जब पहुंचे तो उनको ध्यान, अरे यहीं पर सांप दिखाई दिया। एक संबंधी ज्ञानम पर संबंधनम स्मृति। उसी बगीचे में घूमने गए थे ना, तो बगीचे में ही सर्प दिखा था, उसके संसर्ग से संस्कार बना हुआ है, संस्कार बना होने से स्मृति आ गई फटाक से, है ना। और अनुभव जो होता है वो तो वस्तु होने पर होता है। नेत्र से घटपट को देखेंगे तो हो घट ज्ञान पट ज्ञान होगा,
लेकिन स्मृति जब होगी तो घटपट की जरूरत नहीं है। उस जो ज्ञान हुआ था उसके संस्कार की जरूरत है, स्मृति हो जाएगी। तो सुषुप्ति अवस्था में जो परमानंद का अनुभव हुआ था उस अनुभव का संस्कार बना रह गया, और वही संस्कार जो है जगने पर स्मृति के रूप में प्रकट हो रहा है। सुखमहम अस्वात्म। अतो अनुभूतस्य अस्मरणात्, इसलिए जिसकी कभी अनुभूति ही नहीं हुई इसकी स्मृति कभी हुई ही नहीं आज तक किसी को भी। अस्मरणात् आस्ते सुषुप्तौ आत्मानुभवः, इसलिए गाढ़ निद्रा में आत्मानुभव निश्चित रूप से रहता ही है। आत्मानुभवः विषय संबंधाभावात् तु न स्पष्टः, किंतु विषय के संबंध का अभाव होने से जैसे जागर स्वप्न में रहता है ऐसा है नहीं, इसलिए स्पष्ट नहीं है। स्वरूप सुख है वह। इति भावा तथा च श्रुति, इस बात को श्रुति प्रमाणित करती है। यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तद् द्रष्टव्यं न पश्यति। देखिए श्रुति है, शायद बृहदारण्य की हो, माने सुषुप्ति अवस्था में वह नहीं देखता है, नहीं देखता है, नहीं सुनता है, नहीं छूता है, नहीं बोलता है ना। यद्वै तन्न पश्यति, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके देखने की शक्ति नहीं इसलिए नहीं देखता है। देखने की शक्ति तो है, सुनने की शक्ति तो है, सब शक्ति है ना। पश्यन् वै तद् द्रष्टव्यं न पश्यति, वह तो देखता हुआ ही है ना, उसकी शक्ति का लोप तो हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी, किंतु द्रष्टव्य ही नहीं है। किसको देखा है? सुषुप्ति में नहीं देखने का कारण क्या है? दृष्टि नहीं है ऐसा नहीं, दृष्टि तो है पर देखने की वस्तु नहीं है, विषय नहीं, पदार्थ नहीं है ना। तद द्रष्टव्यम न पश्यति, द्रष्टव्य जो देखी जाने वाली वस्तु हो तो दिखाई दे तो देखे, है ही नहीं कुछ वहां तो सब शून्य है। आगे फिर कहते हैं नहीं, द्रष्टुर दृश्येर विपर्लोपो विद्यते इति, दृष्टा की दृष्टि का लोप तो कभी हो ही नहीं सकता, नित्य है वो। यहाँ तक जो है उस नारायण तत्व का, ब्रह्म तत्व का जो समग्र विश्व ब्रह्मांड का मूल है और हमारी आत्मा है, हम सबकी आत्मा है, वही नारायण पद का स्वरूप है, पदार्थ है। ये निष्ठा बताई गई, ये निष्ठा हो, नारायण परक तो ये है, तब जाकर के दुख का जाल मिटेगा। आप फिर कहते हैं अंतिम बात। अब अंतिम बात ये कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, देखिए मैंने आजकल के पूर्व पक्षी उनको प्रश्न सूझेगा ही नहीं। हमारे आचार्यों ने स्वयं कल्पना करके जिन बारीक प्रश्नों को उठाया है, बाल की खाल निकाली है, उस तरह के प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता। क्षमता चाहिए, प्रतिभा चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अच्छा ये बताओ कि सुषुप्ति अवस्था में अगर आत्मानुभव हो गया तो आत्मानुभव के बाद तो संसार रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर जगने के बाद संसार क्यों आ जाता है? ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो संसार आने नहीं चाहिए, बेड़ा पार हो गया। तो कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मानुभव तो होता है, किंतु अज्ञान के संस्कार शेष बने रहते हैं। इसका दृष्टांत दिया है सिद्धांत बिंदु में मधुसूदन सरस्वती जी ने। जैसे रस्सी जली हुई, उसका जो है पिंड बना दिया गया और जल जाए, तो जल जाने के बाद जो है तो रस्सी का पिंड है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती, उससे बंधन नहीं हो सकता। तो सुषुप्ति अवस्था में
अविद्या के संस्कार इतने दग्ध रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, शून्य रहते हैं कि उनसे सुषुप्ति को प्रभावित नहीं किया जा सकता। किंतु जगने के बाद वे संस्कार उठ खड़े होते हैं। इसलिए जो है पुनः संसार प्रकट हो जाता है, हाँ है ना। इसलिए दोनों चीजों का उसका उत्तर भी हो गया। समस्या एक आ गई कि संस्कारों का नाश जब तक नहीं होगा तब तक हो, है ना, आत्मनिष्ठा नहीं बनेगी। तो संस्कारों का नाश कैसे हो? देखिए, साधन का अंतिम बिंदु यही आया। संस्कार जो है नष्ट कैसे हो? मुक्तकोपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि वत्स हनुमान, देखो, संसार का अभ्यास जीव जो है करोड़ों जन्मों से अभ्यास करता आ रहा है। जैसे लिखने पढ़ने वाला अभ्यास करने वाला, दौड़ने का अभ्यास करने वाला, संसार का अभ्यास करता है। संसार से अलग कभी हुआ ही नहीं, करोड़ों जन्म बीत गए। इसलिए संसार के संस्कार इतने गहराई में घुस गए हैं कि उनको जल्दी उन पर विजय पाना बड़ा कठिन काम है, संभव नहीं है। जैसे दीर्घ काल में वो संस्कार मौजूद हुए हैं, उसी तरह दीर्घ काल तक उनको मिटाने का अभ्यास किया जाए, रगड़ रगड़ के धोया जाए। ये भगवान का वचन है मुक्तकोपनिषद में। तो वही बात यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में कही जा रही है। क्या कहते हैं? कहते यज्ञनाभचरणैर्फणयोर्भक्त्या चेतो मलाविधमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्धोपलब्धत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवितृ प्रकाशः। ये समाधान। क्या है समाधान? यज्ञ माने यदा, देखिए, अपनी क्षमता का स्वयं हम आकलन कर सकते हैं। जो बात कही जा रही, जिस समय क्या होगा, आप जनाभचरणैर्फणयोर्भक्त्या, है ना, आप जनाब भगवान नारायण, उनके चरणों की में प्रीति, ईर्षा, चाह, भगवान के चरणों का दर्शन हमको मिले, नहीं मिलने से रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है ना। चरण के दर्शन की ईर्षा से उर्भक्त्या, है ना, प्रकट भक्ति, पराभक्ति जिसको कहा गया, पराभक्ति। पराभक्ति असल में ज्ञानोत्तर ही हो सकती है। ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा में इसको स्पष्ट किया गया, पराभक्ति। क्योंकि देखो, बुद्धू आदमी तो लालच पड़ करके कभी कुछ बोले, कभी कुछ सोचे, कभी, किंतु परिनिष्ठित व्यक्ति, तत्वज्ञ व्यक्ति, 11वें स्कंद में जो है आगे सब विषय आएगा, वही पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। और उसी को उर्भक्त्या कहा गया, उर्भक्त्या, अतिशय प्रीति भक्ति ये हो। इससे क्या होगा? तो कहते चेतो मलानि विधमेत, साधक जब चित्त के मलों को धो डालता है, वही तो संस्कार है। भगवान ने जो हनुमान जी को बताया, वही तो जगते रहते हैं, उठते रहते हैं, नचाते रहते हैं। साधना जो है भागती फिरती इधर उधर। चेतो मलानि विधमेत, दूसरी व्याख्या में कहते हैं चित्त स्वयं ही भक्ति का जब केंद्र बन जाएगा तो मल वहां रहेंगे ही नहीं। चित्त स्वयं ही मल को छोड़ देगा, है ना, कूड़ा है। जैसे बच्चों कड़वी चीज पिलाओ तो थूक देते हैं, ऐसे चित्त स्वयं थूक देगा सारे मलों को, सांसारिकता के सारे मलों को थूक देगा, है ना। चेतो मलानि विधमेत, उनका विधमन कर दे,
कहते हैं ये चेत चित्त के मल आए कहाँ से? गुण कर्म जानी, माया प्रकृति के सत्वादी गुणों से होने वाले कर्म, सत्व तप तीनों गुणों से होने वाले अलग अलग कर्म। और देखिए इन गुणों में भी तारतम्य है, अवान्तर स्तर बहुत है। इसी को लेकर के 81 प्रकार की हिंसा का विवेचन किया गया है योग दर्शन में। तो गुण कर्म जाने माने गुणों से होने वाले कर्मों से ही ये मल पैदा होते रहते हैं। मल माने रेखा लकीर, जो कर्म करेंगे पाने के लिए ये मिल जाए इसके लिए चलो ये करो। अब कर्म वैध है कि अवैध है इसके मतलब नहीं है, वस्तु मिलनी चाहिए। चोरी करके मिले चोरी कर लेंगे, लूट के मिले लूट के ले लेंगे, तो इससे मल बनेगा। ये मल जो है जब भगवान के चरणों की ओर भक्ति से धुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिस समय तस्मिन् विशुद्धोपलभ्यत आत्मतत्वम, ऐसे उस चित्त में, विशुद्ध चित्त में वह आत्म तत्व जिसका पीछे निरूपण किया गया वह उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि असल में देखो उसकी उपलब्धि में कोई देर नहीं है। बाहर की वस्तु पानी हो, देखनी हो, समझनी हो तो बहुत चाहिए, उपयोग है ना, प्रकाश चाहिए, सावधानी चाहिए, मन चाहिए, इच्छा चाहिए, किंतु आत्मा को पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। केवल एक चीज चाहिए, तुम जो दूसरी वस्तुओं में चिपटे हुए हो उससे हट जाओ। चित्त के मल में तुम चिपटे हुए थे ना, उससे हटते ही आत्मा तो उसका स्वरूप ही है। इसलिए कहते हैं तस्मिन् विशुद्धोपलभ्यत आत्मतत्वम, उस विशुद्ध चित्त में ही, कहीं बाहर जाकर के मिलने वाला नहीं है, उसी में आत्मतत्वम उपलभ्यते। कहते हैं देखिए वह भी कैसे, साक्षात। साक्षात का मतलब हो अरे मैं तो स्वयं वही हूँ। ब्रह्मसूत्र में जो है प्रथम सूत्र के अंत में एक कारिका दी है, संभवतः वार्तिककार की है, कि अरे इतने दिनों से मैं ढूंढ रहा था उसको, दौड़ भाग करता रहा, किंतु जब मिला तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे ये तो मैं स्वयं ही हूँ। उपलब्ध स्यात् प्रमातैव, यह दृष्टि है। इसलिए साक्षात उपलब्धि का मतलब होता है, देखिए दूसरे जो प्रत्यक्ष, दूसरे जो ज्ञान होते हैं वो सब दूसरे के सहयोग से होते हैं। कर्ण का सहयोग, प्रकाश का, आलोक का सहयोग, इसका सहयोग, उसका सहयोग, किंतु आत्मदर्शन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वह तो साक्षात अपना आपा ही है, स्वरूप ही है। इस रूप में वह उपलब्ध होता है। साक्षात यथामल दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं, यथामल दृशो सवित्री प्रकाश। पिप्पलायन जी कहते हैं कि जैसे नेत्र अगर निर्मल हो गया, नेत्र में अगर माड़ा फूली विकार है तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश है तो सर्वत्र ही, किंतु नेत्र विकार होने से नहीं दिख रहा है। किंतु नेत्र जब निर्मल हो गए, वही चित्त अमल दृश हो गया। अमल दृश सवित्र प्रकाश, सविता का प्रकाश साक्षात, उसको किसी और साधन की अपेक्षा नहीं रह जाती है। ये है। तो आप कहते हैं ठीक है, नन यदि सुषुप्तौ कूटस्थस्य आत्मानुभवो भवेत्। प्रश्न करने वाला कहता है कि अगर सुषुप्ति अवस्था में कूटस्थ आत्मा का अनुभव हो जाता है, कथम पुंडपि संसार स्यात्, तो फिर संसार कैसे हो जाएगा? ये बात तो समझ में नहीं आती। कहते हैं अविद्या तत्संस्काराणां विद्यमानत्वादिति। अगर यह उत्तर आप दो
कि विद्या और विद्या के संस्कार विद्यमान रहते हैं सुषुप्ति में भी, वही जो है खुल जाते हैं जागृत होने पर। तो कहते कदा कभी सन्निवर्तको अनुभव भवेत, तब फिर अविद्या के संस्कार नष्ट होने पर जब आत्मा अनुभव होगा तो संसार फिर कभी नहीं आएगा। ये अनुभूति होगी कब? सुषुप्ति में तो बात बनी नहीं, तब ये अनुभूति कब होगी? इस पर कहते हैं अत यही सीमा बता रहे वित्तैषणादि विहाय, है ना, आदि से लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों ऐषणाओं को त्याग करके केवलम अब्जनाभस्यैव चरणेच्छया, है ना, केवल जो है अब्जनाभ भगवान के चरणों की ऐसा प्रीति को लेकर के भक्ति की जाए, प्रेम किया जाए। मन में चालाकी न रखी जाए कि जो है भगवान प्रसन्न होकर के हमारा ये काम बना देंगे, वो काम बना देंगे। देखिए श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय, स्कंद के प्रथम अध्याय में जहाँ वस्तु का निरूपण किया गया है तो वहाँ कहा धर्म प्रोज्झित करितवोत्पन्नोदे मत्सराम सता। श्रीमद् भागवत शास्त्र में उस परम धर्म का विवेचन स्पष्टीकरण किया गया है जो धर्म प्रोज्झित करितवा, जिस धर्म के साथ में करितव माने फलानुसंधान, फलाशा पूरी तरह से त्यक्त हो गई है, मोक्ष की भी आकांक्षा जहाँ नहीं रह गई है, ऐसे जो निर्मत्सर संत पुरुष हैं उनके परम धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैंने ऐसा से रहित होकर के विहाय केवलम अब्जनाभस्यैव चरणेच्छया, केवल भगवान के चरणों के दर्शन की इच्छा से ही पूर्व भक्ति, विशेष भक्ति, बेचैनी, भगवान के चरणों के दर्शन हुए बिना बेचैनी, पूर्व भक्ति स्तया पुमान चेतसो मलान विधमेत, वो ऐसी भक्ति के द्वारा जब पुरुष अपने चित्त के मलों को धो लेता है, साफ कर लेता है, नाशयेत, अथवा चेत एव कर्तृ, अथवा चित्त स्वयं ही स्वगतानि मलानि तया भक्त्या क्षालयेत, उस परा प्रीति के भक्ति के द्वारा स्वयं उसको हटा देता है। कोई कड़वी दवा जैसे बालक थूक देता है, ऐसे चित्त जो है सब थूक देता है, सारे मन, कुछ नहीं रह जाता। तथा तस्मिन् विशुद्धे चेतसी, तब ऐसे विशुद्ध चित्त में ही, चित्ते सति, चेतस सति, साक्षात अव्यवधानेन आत्मतत्व उपलभ्यते, सीधे साक्षात बिना व्यवधान के, अव्यवधानेन, जैसे सुषुप्ति में कोई व्यवधान नहीं है। छांदोग्य की श्रुति कहती है स्वम अतीतो भवती तो सुपति त्याचक्षते, श्रुति है। स्वपित नाम क्यों पड़ा? उसका निर्वचन करते हैं, श्रुति, मूल श्रुति निर्वचन करती है। स्वम अतीतो भवती अतएव स्वपित इत्याचक्षते, अरे भाई सुषुप्ति अवस्था में अपने से मिल जाता है, आत्मा से मिल जाता है, इसलिए उसको स्वपिति कहा जाता है। स्वम अतीतो, स्वम आत्मानम अतीतो भव, उसे अलग था, इंद्रियों के उपाधियों के चक्कर से और भटक रहा था इधर उधर। सुषुप्ति में सारे उपद्रव दूर हो गए, हट गए, बाहर हो गए, तब आत्मा से मिल गया वह, इसलिए स्वपिति त्याचक्षते, व्यवधान रहित होकर के। ऐसे ही व्यवधान रहित प्राप्ति जो है जागृत में भी हो जाती है। यह है
चेतसी साक्षादव्यवधानेन आत्मतत्व उपलभ्यते। दृष्टांत है अमलयोर दृशो सत्योर यथा पूर्वमेव सिद्धा सवित्री प्रकाश। जैसे निर्मल नेत्र हो जाने पर जो सूर्य का प्रकाश पहले से ही सिद्ध बना हुआ है वह जैसे दिखाई दे जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। आप देखिए, इसके बाद महाराज अब आगे 4 प्रश्न जो हैं, साधन की परंपरा में सावधानी नहीं बरतने से जो गड़बड़ी होती है उसका उल्लेख करके व्यतिरेक मुख से, है ना, साधन निष्ठा पर जोर देने के लिए प्रश्न आगे किए जा रहे हैं। तैयारी, ठीक ठीक साधन की तैयारी के लिए आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं? राजोवान महाराज प्रश्न करने लगे। देखिए, क्योंकि सतयुग का इतिहास है यह, और महाराज निमि मिथिला वंश के जनक, जिनकी महिमा भागवत का स्वयं भगवान सुखदेव जी ये मूल हैं, इनके बाद आगे सब जनक की परंपरा चली है, ये तो प्रथम पीढ़ी है। तो एते वही मिथिला राजन, आत्मदर्शन क्या है? विचक्षणा, आत्मदर्शन विचक्षणा, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं 9वें स्कंद। तो वे महाराज तो सत्संग करते ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा कठोर करके ये प्रश्न उठाया। क्या उठाया? उनके मन में आया, क्या मन में आया कि अरे हम लोग रात दिन जो है लगे हुए हैं कि भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम हो जाए जैसा ये बता रहे हैं, होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। लोग खटापट आगे उद्धव जी प्रश्न करेंगे भगवान से। भगवान से क्या प्रश्न करेंगे? कहते हैं कि भगवान आप कहते हो कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों में भगवान की भक्ति जरूर आ जाती है। तो उद्धव जी देखते हैं कि बड़े लोग खटापट में लगे रहते हैं, वर्णाश्रम धर्म में लगे हुए हैं, किसी को बहुत प्रेम नहीं मिला। इसलिए आप कृपा करके बताइए वर्णाश्रम धर्म कैसा कैसा होता है, कैसे उसके नियमाचार हैं। और वहाँ उनका प्रश्न का आकार ये है, जैसे कि आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए उस ढंग का बताइए। ये प्रश्न है, बृहद प्रश्न। तो उसी तरह से यहाँ महाराज भी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान अब मुझको अपनी कमी का आभास हो गया कि हमारा पहले का कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए है ना, सच्चाई ईमानदारी से साधन में लगे रहने पर भी यह गड़बड़ी जाती नहीं है ना। जैसे देखिए, बहुत पहले कोई चोट सुनाया था ना, बहुत पहले चोट लगी हो 15 साल बाद जो है तकलीफ शुरू होती है, पहले की भूल। देखिए, वैदिक मार्ग सनातन मार्ग राजमार्ग कहा गया है। इतना बेहद है कि आंख बंद करके दौड़ते चले जाओ, कोई खतरा नहीं। भीड़ की भीड़ चली जाए तो कोई खतरा नहीं, खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। किंतु अगर गड़बड़ करोगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? कर्मयोगम वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयि हवासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। देखिए, माने अगर साधन करते हुए भी सफलता दिखाई न दे तो देखना चाहिए ना कि गड़बड़ी कहाँ है। सारा सब कुछ हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, परिणाम कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो देखना चाहिए ना गड़बड़ी कहाँ है। इस अर्थ में जो है इन प्रसंगों को लेना चाहिए। केवल जो है अपना स्वार्थ सिद्धि का ही दृष्टिकोण रख करके ये वस्तु नहीं है। कहते हैं कि हे भगवान, आप कर्मयोग का
उपदेश कीजिए। न माने अस्मान, हम लोगों को, केवल अपने लिए हम सब बैठे हुए, वहां सभी आगे बैठे हुए थे, हम लोगों को आप कर्मयोग का स्वरूप बताइए। ये न पुरुष संस्कृत, क्यों कर्मयोग का सच्चाई से पालन करने पर पुरुष संस्कृत हो जाएगा, संस्कारित हो जाएगा, और संस्कारित हो जाने पर भगवान के चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। जहानक साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। ये बार बार इन वाक्यों का स्मरण बना रहना चाहिए। हाँ, वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? संस्कार नहीं है। देखिए, भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो नहाते हैं, पहले स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तब जाते हैं। इसीलिए देखिए कुरान में आया है कि जो लोग दुनिया भर के पाप कमाते रहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, लेकिन चलो भाई कार्यक्रम में दर्शन करने जा रहे हैं, तो पुराण बड़ा संभवतः पद्म पुराण में कहीं है कि कहते हैं ऐसे लोग जब भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते मंदिर में तो देवता जो है उधर मुकर लेता है, कौन आ गया ये, तो सर्वज्ञ होते हैं, मुंह खोल लेते हैं। इसलिए जैसे भगवान के मंदिर में हम निर्मल स्वच्छ होकर के जाते प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करना, दर्शन करना, उनकी झांकी का चिंतन करना, ये दिव्य निर्मल होकर के संस्कृत होकर के करना चाहिए। तो ये न पुरुषो संस्कृत विधुई आसु कर्माणी, और तब फिर जल्दी से ही माने इसी जीवन में, एक ही जीवन में शीघ्र ही कर्माणि विधूय, कर्मों के मलों को धो डालता है। नैष्कर्म्यम विन्दते परम, परम नैष्कर्म को प्राप्त कर लेता है। नैष्कर्म क्या है? देखिए, बहुत बहुत गहन विषय है, आगे जो आगे प्रतिपादन करेंगे और समझने लायक है। उसको समझने से कर्म त्याग किस वस्तु का नाम है, उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए, ठीक समझ में आएगा। कहते हैं कि नैष्कर्म का मतलब कर्मों से निकल जाना, कर्मों का त्याग हो जाना। तो कर्म त्याग के लायक बनने के बाद कर्म का त्याग होता है। कर्म किए बिना, देखिए तीसरे अध्याय में भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो सब छोड़ करके जंगल जाने को तैयार था ना, भगवान ने रोका उसको, नहीं, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कर्मारंभान नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते, कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म मनुष्य को मिल ही नहीं सकता। कर्म का आरंभ करो, करते करते तुमको निष्कर्मता की योग्यता आ जाएगी, तब निष्कर्म बनोगे। ये सिद्धांत शास्त्र का है। तो नैष्कर्मं विन्दते परम, एक प्रश्न तो ये किया, यहीं पर देखिए एक प्रश्न दूसरा और कर रहे हैं रहस्य की दृष्टि से। असल बात यह है कि ये सारा प्रसंग उत्पादन जो है भगवान के अनुग्रह पूर्वक इच्छा से, संकल्प से हो रहा है। तो भगवान ही यह दिव्य तत्व ज्ञान जो है हम सब प्राणियों के, संसारियों के कल्याण के लिए प्रकट करवा रहे हैं, प्रकाशित करा रहे हैं। तो इसलिए कहीं कोई कमी न रहने पावे, इसलिए प्रश्न को संभाल के इसके साथ में एक प्रश्न और जोड़ दिया। महाराज ने क्या कहा? कहा कि भगवान एवं प्रश्नम ऋषीन् पूर्वम अप्रच्छम पितुरंतिके, मैं पिता इक्ष्वाकु, इनके पिता थे निमि के, अपने पिता के पास बैठा था। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन सनत कुमार आए, हमारे पिताजी उनकी सेवा में लग गए, स्नान धोया, पूजा किया, ये किया, बड़ा का सत्कार किया। तो बच्चों के सामने ऐसा करने बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो कहा कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ,
तो वहाँ पिताजी ने भी प्रश्न किया, मैंने भी एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? यही प्रश्न जो आपसे कर रहा हूँ, है ना, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग के संबंधित प्रश्न किया मैंने। किंतु आप यह भी मुझको बताइए, कर्मयोग तो बताइए ही, यह भी बताइए, ना ब्रुवन् ब्रह्मण पुत्रा, वे तो ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे, उनको न मालूम रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो बोले ही नहीं, कुछ उत्तर ही नहीं दिया। इसका क्या कारण है? ना ब्रुवन् ब्रह्मण पुत्रा तत्र कारण मुच्यताम्, इसका कारण आप बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ होने से आप उसका कारण जानते होंगे, इसलिए आप उसका कारण बताइए। तब फिर जो है छठवें योगेश्वर भगवान आविर्भूतवाच, अब ये जो है अब प्रारंभ करने से तो ज्यादा चल नहीं पाएगा, समय हो गया। ये अच्छा टीका इसकी रह गई। ओहो, हाँ 41। भक्ते कर्मा योग योगाधीनत्वात् संप्रच्छति, भक्ति जो बहुत दुर्लभ वस्तु है वह कर्मयोग के अधीन है, इसलिए कर्मयोग के संबंध में महाराज ने प्रश्न किया। अगर कर्म ठीक नहीं होगा हमारा तो भक्ति कभी मिलने वाली नहीं है। कर्मयोगमिति नैष्कर्म माने कर्म निवृत्ति साध्यम ज्ञानम, कर्म निवृत्ति से साध्य जो ज्ञान है, ज्ञान में तो कर्म रहते ही नहीं है, वह नैष्कर्म जिससे प्राप्त हो उस कर्म योग का उपदेश करो। फिर प्रश्नांतरमा, दूसरा प्रश्न, एवमिति प्रश्नम प्रष्टव्यमर्थम, इसी प्रकार का प्रष्टव्यर्थ मैंने पितु इक्ष्वाको, अपने पिता इक्ष्वाकु के पास ब्रह्मण पुत्रा सनकादय सर्वज्ञा, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि जो सर्वज्ञ हैं वे आए हुए थे, पिताजी हमारे उनकी सेवा कर रहे थे, उनसे मैंने पूछ दिया था। सनकादय सर्वज्ञा अपि ना ब्रुवन्, सर्वज्ञ होते हुए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, इसका क्या कारण आप यह भी बताइए।